हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूटी के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आसानी से कुछ ही टाइम में कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2019 में आया हुआ है, जिसमें ये फंक्शन दे रखा है और बोला गया ये 0 पे कंटिन्यूअस है। बोला गया साफ साफ कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू क्या होगी, और ये ऑप्शन दे रखा है। तो अगर कोई फंक्शन किसी नंबर पे कंटिन्यूअस हो रहा है तो उस नंबर पे उसका लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, सेम, यानी कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। यहाँ पे 0 है तो ये तीनों सेम होगा, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो उन्होंने खुद बोल दिया कंटिन्यूअस है, तो ये तीनों क्या होगा, इक्वल। तो देखिए, हम सबसे पहले निकालेंगे LHL। तो LHL कैसे निकलेगा, देखिए एकदम थोड़े से टाइम में लिमिट LHL निकाले जाए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 से कम। LHL में हम क्या लेंगे, जो भी दे रखा उससे कम। तो 0 से कम के लिए देखो ये वाला फंक्शन है, तो हम इसे उठाएंगे 2x प्लस में 1/4, और अगले स्टेप में x की जगह 0 डाल देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। ये LHL आ गया। अब हमें RHL निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि f(0) कितना दे रखा है, f(0) हमें दे रखा कितना, k। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो तीनों ही इक्वल होगा, तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/4, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x डिग्री अपॉन 10 3x डिग्री। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर डिग्री नहीं होता, सिंपल अगर ये होता sin x, तो अपॉन में x करते, ये आंसर क्या आ जाता, 1 आ जाता है। इसका आंसर क्या आ जाता, 1। और लेकिन यहाँ पर x नहीं है, क्या है, x डिग्री है। तो इसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिग्री से इसे रेडियन में बदल देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, साइन x, इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन में 180, और इसे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 3x इंटू में पाई अपॉन में 180। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, पहले डिग्री में था तो इसे हमने रेडियन में बदल दिया। अब हम जानते हैं कि साइन x अपॉन में x भी 1 होता है जब लिमिट क्या होता है, x टेंडिंग टुवर्ड 0, और यही किसके लिए भी होता है, 10x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 जब लिमिट क्या होता है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ध्यान से, साइन पाई x अपॉन में 180, तो इसको 1 होने के लिए यही चीज नीचे लिखा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, पाई x अपॉन 180, इससे हमने डिवाइड किया, इसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, पाई x अपॉन में 180, फिर अपॉन में इसको भी यही काम करेंगे। तो ये लिखा हुआ 10 3 पाई x अपॉन में 180, तो इसको भी 1 होने के लिए डिनोमिनेटर में यही चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 पाई x अपॉन 180 से, और फिर इसी चीज से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 पाई x अपॉन में 180। तो ये भी पूरा 1 हो जाएगा, है ना। अभी हमने देखा ना, साइन x अपॉन में x लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 क्या होता है, 1। तो ये जो जहां पे एंगल ये लिखा हुआ वही चीज नीचे लिखा हुआ है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये भी 1, ये भी 1। अब पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3, सेकेंड ऑप्शन। देखिए बच्चों, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन x, और हमारे पास 2 स्टेटमेंट दे रखा है, बोला इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले देखना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब 0 पे इसका LHL और RHL दोनों इक्वल हो। तो हम चेक करते हैं इसका LHL और RHL कितना आता है। तो पहले निकालते हैं LHL। LHL का मतलब हुआ 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम यानी कि 0 माइनस h, थोड़ा सा कम, और यहाँ पे h क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा LHL में, साइन 1 अपॉन में 0 से थोड़ा सा कम यानी कि x माइनस h। तो ये हो जाएगा साइन माइनस का 1/h, साइन माइनस को बाहर कर देता है तो 1/h, और जब h की जगह हम 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 1 अपॉन में 0, और समथिंग अपॉन में 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन इन्फिनिटी, ये LHL आ गया। और एकदम जल्दी से हम RHL भी निकाल लेंगे। तो RHL हमारे पास क्या आ जाएगा, RHL में हमें क्या करना होगा, 0 से थोड़े से ज़्यादा पे वैल्यू निकालना होगा। तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, जहाँ पर h क्या, काफ़ी छोटा नंबर टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन 1 अपॉन में 0 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि साइन
1 अपॉन में h और h की जगह 0 डाल देंगे तो साइन 1 अपॉन में 0 साइन 1 अपॉन 0 क्या होगा इन्फिनिटी। तो देखिए LHL में है माइनस साइन इन्फिनिटी और RHL में है साइन इन्फिनिटी, तो LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, और जिसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है गलत है, दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस क्यूब 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये इसका ऑप्शन है, ये NDA 2019 फर्स्ट वाले पेपर में आया था। तो अब हमें क्या करना है, देखो ऐसे लिमिट के क्वेश्चन को तो हम हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हॉस्पिटल रूल ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो इसको हम बेसिक तरीके से कर लेंगे, वो उससे पहले हो जाएगा। तो इसको हम बिना हॉस्पिटल रूल के कर सकते हैं बेसिक फॉर्मूले से। तो हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो इसी पर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a माइनस बी 1 माइनस कॉस 4x इंटू में a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 4x प्लस ए बी यानी कि कॉस 4x। ये हमने एक्सपेंड कर दिया इसे सिंपली, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या लगा देना हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला। तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर 4x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर। इससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो सीधे सीधे लिमिट डाल देंगे। देखिए अब इसको 1 होने के लिए, अगर ये स्क्वायर है तो नीचे 1 होने के लिए इसको एंगल का स्क्वायर चाहिए। अगर साइन x अपॉन x है तब 1 हो जाता है, तो अगर साइन स्क्वायर x है तो नीचे क्या चाहिए x स्क्वायर, तब जाके 1 होगा। साइन अगर क्यूब x है तो नीचे क्या होना चाहिए एंगल का क्यूब, तब जाके 1 होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 के लिए। तो यहाँ पर 2x है तो नीचे क्या चाहिए उसका स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, 4 से डिवाइड और 4 से क्या कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब जाके क्या होगा, ये चीज क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1, और यहाँ पे डाल देते हैं लिमिट। यहाँ पर लिमिट डालेंगे तो 1, और cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, ये भी हो गया 1, और आंसर कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, ये आपका ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसमें हमें इस फंक्शन का 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, बताना है कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो इसका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों क्या होना चाहिए इक्वल, तब जाकर ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा 0 पे। तो पहले हम क्या निकालते हैं LHL। अब यहाँ पर देखिए LHL और RHL दोनों केस में यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, तो 0 से ज्यादा भी यही हुआ और 0 से कम भी यही हुआ, तो LHL में भी यही आएगा RHL में भी यही आएगा। तो ऐसे केस में हम LHL RHL अलग से नहीं निकालेंगे, सीधे लिमिट निकाल लेंगे, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब ही होता है 0 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। तो हमने ये वाला फंक्शन ले लेना है साइन 2x अपॉन में 5x। अब साइन को 1 होने के लिए जो एंगल में है वही चीज नीचे चाहिए, तो देखो बहुत ही आसानी से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन 2x अपॉन में 2x इसको दे दिया और 2x से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और अपॉन में पहले से क्या लिखा हुआ था 5x। सिंपल, जो इसके एंगल में था वही से डिवाइड कर दो और उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो अब बन जाएगा क्या 1, और हमारा ये x से x भी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2/5। तो लिमिट तो आया 2/5 और फंक्शनल वैल्यू तो दे रखा 2/15। इसका मतलब ये फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसका जो लिमिट है, जो इसका लिमिट है 0 पे, वो इक्वल नहीं है किसके फंक्शनल वैल्यू के, इसलिए फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये NDA 2018 में आया था, NDA 2018 का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है f ऑफ x मॉडुलस x माइनस 3, और ये 4 ऑप्शन दे रखा था, बोला था इसमें कौन करेक्ट नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो देखिए
सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो mod x फंक्शन होता क्या है। तो mod x फंक्शन का आप ग्राफ याद रखना, इस तरह का होता है mod x फंक्शन का ग्राफ। mod x फंक्शन का ग्राफ ये होता है। तो देखो मॉडुलस फंक्शन कहीं पर ब्रेक नहीं है, तो मॉडुलस फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, कहीं पर इसका ब्रेकिंग नहीं है। तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल नंबर पे। तो आपको ये पूछा नॉट करेक्ट, तो देखो ध्यान से मॉडुलस फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो यही नॉट करेक्ट हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आपका तो आंसर आ गया। इसमें बोला कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। बट हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है सारे रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये ऑप्शन गलत। फिर भी हम चेक कर लेते आगे कि और सब सही, तीनों सही है कि नहीं। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, यस। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सब पे कंटिन्यूअस ही होता है। अब डिफरेंशिएबल, मॉडुलस फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहां पर उसका शार्प टर्न होता है। तो यहां पर बताओ x इज इक्वल टू 0 है ना, यहां पर क्या है x इज इक्वल टू 0, तो जहां पर मोड ऐसा आ रहा होगा मोड 0, वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जहां पर उसका शार्प टर्न हो रहा होगा वो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो ये तो मोड x के लिए था। उसी तरह से मोड x -3 कहां पे ऐसा बनेगा, जब x इज इक्वल टू क्या होगा 3, एट x इज इक्वल टू क्या होगा 3, ये मोड क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो यहां पर 3 पर ये वाला मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल। तो लिखा हुआ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यस सही है, क्योंकि वो सिर्फ 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -3, यस बिल्कुल, क्योंकि बस वो 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि 3 पर मॉड का शार्प टर्न आएगा मॉडुलस x का, यानी कि इस तरह का बनेगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों क्या है, करेक्ट।